जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम एडवांस जो कि विश्व के दूसरे नंबर की सबसे कठिन परीक्षा है, उसे क्रैक करना और टॉपर बने हैं शुभम कुमार। बिहार के गया से हैं, 2 साल से कोटा में पढ़ाई कर रहे थे। शुभम, क्या गोल आपका था, किसने सेट किया और कैसे मेहनत आपने कोटा में की? तो आई थिंक गोल तो ये था कि जो भी करना है बस अच्छा करना है जितना बेहतर हो सके। और फिर जब कोटा आया तो फिर उसी की तरफ लग गया कि जेई में अच्छा परफॉर्म करने का के लिए मेहनत करते रहना है। फिर धीरे धीरे लगा कि हाँ अब टॉप रैंक्स हम भी ऑक्यूपाई कर सकते हैं, तो फिर उसके लिए बस मेहनत जारी रखा और फाइनली बस सब कुछ अच्छा ही हुआ। पढ़ाई में क्या खास आपने पढ़ा, कैसे सेट किया है? मतलब हमने कुछ खास तो नहीं किया, जो भी हमें एलन से दिया गया, जो भी हमारे टीचर्स ने कहा करने को, क्लास नोट्स रिवाइज करने को, होमवर्क करने को, टेस्ट रेगुलरली देने को, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट उन टेस्ट्स का एनालिसिस करने के लिए कि ताकि जो भी मिस्टेक्स टेस्ट में अगर कर दी वो दोबारा ना हो, उसी पर मैंने ज़्यादा ध्यान दिया था। तो आई थिंक मेन तो वही रहता है कि सारे जो भी मॉक टेस्ट्स होते हैं उन्हीं को अच्छे से देना चाहिए अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद। उसी से सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है एक्चुअल एग्ज़ाम में। श्रेया ने कैसे मदद की आपका? कैसे पहले आपको पढ़ाई में कब पता चला कि कैसे क्रैक करनी होती है? क्या मतलब मुझे भी क्लास 9 तक तो जेई एज एन ऑप्शन का मैंने पता नहीं था। बट जब मेरी दीदी ने क्लास 11th में जेई को एज अ ऑप्शन चूज़ किया, तो फिर मुझे क्लास 10th में लगा कि मुझे भी ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, बिकॉज फिज़िक्स पढ़ने मेरे को उसमें मज़ा आता था एंड मैथ्स भी थोड़ा बहुत सॉल्व करने में मज़ा आता था। तो उससे मैंने ऐसे ही कुछ रैंडमली थ्योरी की बुक्स पढ़ना स्टार्ट की। और फिर उस समय मैं डिस्कशन करते रहता था दीदी से किसी प्रॉब्लम्स पर या किसी थ्योरी पॉइंट पर, तो वैसे ही एक दूसरे के साथ हम साथ में बढ़े। कबीर आपके साथ था, जेई मेन में टॉपर वो बना है, आप छठी रैंक पे थे, फिर यहाँ टॉप बने हैं, वो स्किप कर गया, एक अंक से नीचे है, क्या कहेंगे? मतलब इस पर कोई खास कमेंट नहीं है, बिकॉज जैसी परफॉर्मेंस मेरी और कबीर की जेई मेंस के समय थी वैसे ही एडवांस के समय भी रही है। तो आई थिंक कोई खास फर्क नहीं है, बिकॉज उस समय भी एक ही सवाल का डिफरेंस था, इस बार भी एक ही सवाल का डिफरेंस है। तो थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता रहता है, बट ठीक है, फाइनली तो सब हम दोस्ती है और साथ में ही जाने वाले हैं आईआईटी में, तो अब तो फर्क नहीं पड़ता। शुभम के बहन से बात करेंगे। श्रेया, कैसे मेहनत आपने की थी, आपने कैसे मदद की उनकी? मैंने बस उसकी क्यूरोसिटी को और इन्हांस करने में हेल्प किया। उसे स्टार्टिंग से ही फ़िज़िक्स में, मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट था। तो 11th में जब मैं आई तब वो 10th में था, तो मैंने उसकी और हेल्प की, उसे 11th के कॉन्सेप्ट्स के साथ और उसे ब्रश अप करने में हेल्प किया, तो उसकी क्यूरोसिटी और बढ़ी और उसने ये फील्ड चूज़ किया। आपका भी टारगेट आईआईटी बॉम्बे होगा, स्किप कर गई थी। नहीं, एज़ सच मुझे बस अपना बेस्ट करना था, जितना हो सके। तो तो उसका टारगेट क्यों आईआईटी बॉम्बे सेट किया? उसका भी आईआईटी बॉम्बे नहीं था, उसका टारगेट था अच्छा करना, जितना अच्छा हो सके। तो हमारा गोल लाइफ में होना चाहिए हम जितना अच्छा कर सके, जहाँ उस जो हमें वो गोल जहाँ तक ले जाए वो बहुत बड़ी बात होती है। जो उनके फादर हैं शिव कुमार, उनसे बात करेंगे। बच्चा आईआईटी जो एंट्रेंस उसका टॉपर है आपका, कितना खुशी हो रही है पूरे परिवार को? बहुत 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 खुशी हो रही है और ये प्राउड मोमेंट है हमारे लिए, हमारे फैमिली के लिए। और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी खुशी तो हमारे लिए है नहीं अभी, इसलिए मैं और हमारे फैमिली काफ़ी खुश हैं। कोटा के बारे में काफ़ी कुछ नेगेटिव आप सुनते होंगे, उसके बावजूद आपने? हाँ, सुना तो था, बट उसके वजह में कुछ दिन मैंने ब्रेक करके भी रखा था कि चलो शुभम को देखते हैं, भेजना तो है ही है। लेकिन फिर फाइनली हम लोगों ने डिसीजन लिया, खासतौर से श्रेया ने ही दबाव डाला कि पापा इसे कोटा भेज दो, यहाँ से और दी बेस्ट करेगा। उसी के अकॉर्डिंगली मैंने जो है सो फिर लास्ट टाइम आफ्टर हाफ एन ईयर्स के बाद जो है मैंने सोचा कि चलो कोटा से अपॉर्चुनिटी भी आ रहा है, तो एलन से अपॉर्चुनिटी मिलने की वजह से फिर फाइनली मैंने कोटा भेज दिया, जिसका रिज़ल्ट आज आप देख रहे हैं। अब क्या मैसेज कोटा के लिए आप देंगे? कोटा तो जैसा सुना था कि शिक्षा की नगरी है, वैसा तो खैर नो डाउट कि यहाँ पे कोई दिक्कत है। बट जो भी कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में जो नेगेटिव माइंडसेट जो होता है, मैं समझता हूँ यहाँ पे अगर आकर पॉजिटिव करें या पॉजिटिव सोचें तो रिज़ल्ट बेहतर कर सकते हैं। उनकी माँ भी हमारे साथ है, क्या कहेंगे मैम? कैसे, क्या पसंद है उसको सबसे?
क्या पसंद है, हाँ। उसे पढ़ना बहुत पसंद है। कुछ भी नया देखा बस बुक खोल कर देखना चालू कर देता था। स्टार्टिंग से उसकी हॉबी रही है पढ़ाई। स्टार्टिंग 1 क्लास से या 2 क्लास से हमें ऐसा लग रहा था कि वो पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो हम लोग उसी समय सोच लिए थे, उसी समय वो ओलंपियाड वगैरह भी बहुत निकाला था, सब में टॉप किया था। 9 आते आते उससे को भी लगा कि हम लोग जेई के लिए हमेशा बोलते रहते थे, तो उसको भी लगा कि हमको इसे और जाना चाहिए, क्योंकि बिकॉज उसे फिजिक्स और मैथ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। उसकी सिस्टर को भी यही 2 सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो वो तो तैयारी गया से ही कर रहा था, लास्ट मोमेंट में लगा कि नहीं कोटा आएंगे तो और ज़्यादा बेस्ट होगा, और वो फाइनली हम लोग उसे कोटा भेजे। तो यहाँ का फैकल्टी, यहाँ का मटेरियल बहुत ज़्यादा उसको हेल्पफुल रहा, जिसकी वजह से वो आज ऑल इंडिया रैंक 1 आया है। बहुत खुशी हो रहा है हम लोगों को। साफ तौर पर जो है वो उनकी माँ का कहना है कि बचपन से ही कुछ नया पढ़ना का शौक जो है शुभम को था। मनीष गौतम, ईटीवी भारत, कोटा।